हर हर महादेव की गुंज जहाँ होगी, वहाँ संकट की कोई न ध्वनि होगी। महाकाल से जो नाता जोड़ ले, संकट खुद रास्ता छोड़ दे। डमरू की गूंज में जो रम जाता है, हर दुख संकट से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु वह मरे, जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल धर्मा भक्ति पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। माघ के महीने में माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से इस चैनल पर नियमित रूप से आप फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास 13 फरवरी गुरुवार से शुरू हो रहा है, जो कि 14 मार्च शुक्रवार को फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन समाप्त हो जाएगा। फाल्गुन मास हिंदी कैलेंडर का 12वां यानी अंतिम महीना होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, देवों के देव महादेव और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का बहुत ही पावन महीना है। फाल्गुन मास में भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा, आराधना और भक्ति करनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान शिव से अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, वे सभी फाल्गुन मास में भगवान शिव को रोजाना दूध, दही, शक्कर, फल, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि यह आप सब नहीं कर सकते तो फाल्गुन मास में भगवान शिव की इन कथाओं को अवश्य सुने, जो मैं रोज आपको सुनाऊंगा। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा विशेष की जाती है। बाल स्वरूप कृष्ण, युवा स्वरूप कृष्ण, गुरु स्वरूप कृष्ण। इनकी पूजा करने से संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में घी, सरसों के तेल, वस्त्र और अनाज आदि का दान करने से अपार पुण्य मिलता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, वे फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करें। इस महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करने से चंद्र दोष दूर हो जाता है और जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस महीने में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की भी पूजा की जाती है। आहार और स्वास्थ्य के लिए फाल्गुन मास में मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, अत्यधिक घी या तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इस महीने में ठंडे या सामान्य पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से संक्रमण की आशंका हो सकती है। फाल्गुन मास में कई बड़े त्योहार आते हैं, जिसमें विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, अमल की एकादशी, होली। इन सभी त्योहारों की जानकारी भी हमारे चैनल पर दी जाएगी। फाल्गुन मास में 8 दिन तक होलाष्टक भी होते हैं। इस समय में आपको गलती से भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। इस बार होलाष्टक 7 मार्च से प्रारंभ होंगे और 14 मार्च पूर्णिमा के दिन समाप्त होंगे। अब फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय शुरू करने से पहले भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनिए। यह कथा है भगवान शिव के परम भक्त की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक विशाल वृक्ष था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह गांव के घरों में दाना चुग कर लाती, स्वयं भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी खिलाती थी। वह चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी और हमेशा मन में भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण किया करती थी। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहते थे। सेठानी बहुत धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी पूजा पाठ नहीं करता था, दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता था। सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण सेठानी बहुत दुखी रहती थी और अक्सर घर के पीछे बैठकर रोती थी। चिड़िया यह देखकर बहुत परेशान हो जाती और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना किया करती कि हे प्रभु, सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। लेकिन सेठ के कर्म ऐसे थे कि भगवान शिव ने उसकी कुंडली में संतान सुख का योग ही नहीं रखा था। चिड़िया का तप और कैलाश की यात्रा। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही लौटूंगी। इसके बाद वह कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह जब कैलाश पहुंची तो थकान के कारण मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने उस पर करुणा करके अपने हाथ से स्पर्श से पुनः ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने पूछा,
हे नन्ही चिड़िया, तुम इतनी मेहनत करके कैलाश क्यों आए हो? चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। कृपा करके उन्हें संतान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, वह सेठ न तो कभी पूजा करता है, न ही कभी पुण्य करता है, इसीलिए इनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। परंतु चिड़िया ने बारंबार आग्रह किया। अंततः माता पार्वती ने महादेव को मना लिया और भगवान शिव के वरदान दे दिया कि सेठ सेठानी को पुत्र होगा, लेकिन यदि सेठ पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और पुत्र जन्मा, लेकिन सेठ अपनी आदतों से बाज नहीं आया। तब चिड़िया को चिंता हुई और वह पुनः कैलाश पहुंची। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके सेठ सेठानी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने भिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने सेठ को चेताया, हे सेठ, तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं था, परंतु एक नन्ही चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर हमने तुझे पुत्र दिया। यदि अब भी तू पुण्य नहीं करेगा तो तेरे पुत्र की मृत्यु निश्चय है। यह सुनकर सेठ की बुद्धि जागृत हो गई। उसने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे मैं मेरी संतान की रक्षा कर सकूं? माता पार्वती ने कहा, महाशिवरात्रि व्रत सबसे प्रिय व्रत है। जो भी इस व्रत को करता है उस पर भगवान शिव की कृपा होती है। सेठ ने महाशिवरात्रि का व्रत किया, पुण्य कर्म करने लगा और उसका पुत्र दीर्घायु हुआ। चिड़िया भी यह देखकर प्रसन्न हो गई और घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। महाशिवरात्रि का यह महत्व है कि महाशिवरात्रि व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है और सभी संकटों का नाश हो जाता है। अब फाल्गुन मास महात्म्य शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय शांताय ब्रह्मलिंग मूर्तये, अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमयी भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने इसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिवजी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सुत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम और सनातन श्रेय यही है कि भगवान महेश्वर की कथा में आकर भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य और श्रेय के संपूर्ण साधनों तथा सभी यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिवजी का तर मंत्र श्रेष्ठ है। प्रणव ओम से रहित होने पर इसे पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय कहा जाता है। यह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अर्थात ओम नमः शिवाय यह तर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि के जागरण करना तो सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर का पूजन। मैं इससे और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसे जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करने के अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि का उपवास करने से 100 यज्ञों से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिसने एक बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन किया, उसके पुण्य की समानता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इसी विषय में एक परम सुंदर पुष्य कथा कही जाती है।
हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुआ था। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्रों शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों एवं वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलशाली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निदान थे। राजा को खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां अनेक व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों का शिकार किया। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और कहीं छिप गया। भाई की मृत्यु देखकर उसने मन में ही मन विचार किया, यह राजा अत्यंत दुर्धर्ष और वीर है, इसे छल से ही जीता जा सकता है। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मक राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर राजा के पास आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस व्यक्ति को देखकर अज्ञानवश उसने अपने रसोई कक्ष का अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आया। राजा मित्रसह की पत्नी मंद्य नामक पतिव्रता स्त्री थी, जो नल की पत्नी दमयंती के समान थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के अवसर पर मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित किया। उस समय रसोई के रूप में कार्यरत राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही भोजन वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हें धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस परोस दिया। इस पाप से कारण तुझे राक्षस होना पड़ेगा। यह सुनकर राजा वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जब मुनि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह कार्य राक्षस की करतूत थी, तब उन्होंने अपने शाप को 12 वर्षों तक की अवधि तक सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में कुछ जानता था। मुनिवर, फिर भी आपने मुझे अकारण शाप दे डाला, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अंजलि में जल भरा और अपने ही गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंद्य ने राजा के चरणों में गिरकर उन्होंने ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को अपने ही दोनों पैरों में डाल दिया। वह जल शापित था, जिससे उनके दोनों पैर मलिन हो गए और वे कलमास्पाद नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु के शाप से राजा वन में विचरण करने वाले राक्षस बन गए। एक दिन उन्होंने एक किशोर अवस्था वाले, अभी विवाह न किए हुए एक मुनि को पकड़ लिया। उसी मुनि की पत्नी विलाप करने लगी और बोली, हे महाराज, आप अयोध्या के सम्राट हैं, कृपया मेरे स्वामी को मत मारिए। किंतु निर्दयी राक्षस रूपी राजा ने उस ब्राह्मण कुमार को मार डाला और खा गया।